Hello students, welcome to this video of Mathmagic Standard 5. This is the second part of the video for chapter 3, How Many Squares? And today we are going to see exercise from number 7 onward. Question number 7, find and write the area of the shapes given below. भाई यहाँ पर 1/1 सेंटीमीटर की बड़ी सी ग्रिड दी हुई है और इसमें बहुत सारे शेप्स है। हमें सब शेप के एरिया फाइंड करने हैं। चलो नंबर ए, ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो ट्रायंगल में वर्टिकल साइड है 4 और ये हॉरिजॉन्टल साइड है 3। 4 और 3 का रेक्टेंगल बनता है 4 3 जा 12। देखो ये रहा, बराबर। ये 12 का रेक्टेंगल है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का, और उसमें बिल्कुल आधा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल से हाफ। ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, तो 12 की जगह पे हमें आंसर कितना लिखना पड़ेगा? बराबर 12 नहीं लिखना है, 12 का हाफ लिखना है। ये रहा नंबर 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ए का हो गया। बी, देखो बी में बहुत इजी है। 1 2 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 वर्टिकल, 3 3 जा 9, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो। फिर बी में 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर ना। चलो अब सी, देखो सी में सबसे पहले तो ये देखो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर तो ऐसे ही बन रहा है। फिर ये जो कर्व वाला एरिया है ना, देखो वही कर्व यहाँ पर भी है। तो ये देखो ये ब्लू एरिया अपना और ये ब्लू एरिया अगर मिलाएंगे तो ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर नीचे, बराबर, तो एक अनदर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 2, ये तो परफेक्ट डिसाइड कर लिया, और ये 3 और ये 4, बराबर ना। चलो तो सी में लिखते हैं 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो आगे चलते हैं। डी, ये रहा डी। डी इजी है। देखो डी में परफेक्ट कितने हैं वो पहले तो देख लो। ये रहा यहां तक 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट है, और ये हाफ है, और यहां पर ये हाफ है। ये दोनों हाफ को मिलाएंगे तो 1 पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलो डी में लिखो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब है ये एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाला। इसमें भी परफेक्ट पहले तो देख लो परफेक्ट कितने होते हैं। तो देखो अगर 1 शेप ही बनाने जाओगे तो परफेक्ट ऐसा बड़ा सा शेप बनेगा। देखो यहां तक। तो अब देखो यहाँ पर 4 है, ये 3 है। 4 3 जा 12 तो हो गया इधर, देखो ये बीच का। फिर ये है ट्रायंगल राइट साइड में। ये ट्रायंगल को अगर यहाँ पर बिठा देते हो उठा के, तो ये अपना पूरा स्क्वायर हो जाएगा इतना, बराबर। ये 3 और ये भी 3, तो 3 3 जा 9, बराबर। ये दोनों मिला के 3 3 जा 9 होगा। सो 12 प्लस 9 करना है हमें, तो 21 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ऐसे हमें हमारा दिमाग लगाना है, अपनी आइडिया लगानी है। आप अलग तरीके से भी सोच सकते हो, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, बराबर। कोई कहेगा मैं बिल्कुल अलग सोचता हूँ, तो देखो अलग कैसे सोच सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरे जितने भी फुल स्क्वायर है वो गिन लिया। 18 हुआ। कितना हुआ? 18। फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाफ है। 6 हाफ यानी 3 फुल। 18 प्लस 3 करोगे आप तो 21 आ जाएगा। फिर से ये रहा। चलो
अब है ये एक नया शेप, देखो इसमें भी आप पहले तो 2x2 का स्क्वायर देख लिया तो 4 सेंटीमीटर तो हो ही गया। अब यहाँ पर जो भी ये पार्ट है ना स्क्वायर का, और ये जो बाकी वाइट पार्ट है वो ये रहा, यानी कि ये जो शेप है वो मिलके 1 हो जाता है, पूरा 1। तो ऐसे कितने हैं, 1, ये 2, 3 और 4, ये बीच का 4 और ये साइड साइड का 4, यानी कि टोटल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा मेजरमेंट हो गया। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 8 रीड करते हैं। कंप्लीट द गिवन शेप इन सच ए वे दैट वी गेट द एरिया एज गिवन अबव इट। भाई हमें ये आधे अधूरे शेप दिए हैं, हमें ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट ऐसे करना है कि टोटल एरिया यहाँ पर जो ऊपर बताया है उतना हमें मिले, बराबर। ये यहाँ पर भी 1 स्मॉल बॉक्स का मेजरमेंट है 1/1, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चलो तो ट्राई करते हैं हम। 1 नंबर में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए हमें, इतना हमें बना के दिया है, हमें कंप्लीट करना है, हमें 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही एरिया चाहिए। चलो सोचो। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे बना के दिया है, तो 10 सेंटीमीटर चाहिए हमें। चलो एक मैं ये लाइन तो बना देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब देखो यहाँ पर अगर ये पूरा शेप हम ले लेते हैं ऐसे, देखो ये कितना होगा, 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, बराबर। ये दोनों को मिलाएंगे तो 5, ये मिलाएंगे तो 6, ये मिलाएंगे तो 7 होता है भाई। अभी और 10 चाहिए, 10 के लिए 3 चाहिए, तो ये 1 2 3, अगर ये तीनों को भी ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो चलो इसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अब हो गया पूरा 10 सेंटीमीटर। देखो ये 1 2 3 4 अंदर का, फिर ये टिक किया है वो 5, टिक और क्रॉस किया है वो 6, क्रॉस किया है वो 7, राउंड वाला 8 9 एंड 10। तो देखो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। चलो अब है ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए हमें, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए। बहुत आसान है ये तो भाई, सिर्फ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए तो एक ट्रायंगल बना दो, हो जाएगा। देखो ऐसे छोटा सा ट्रायंगल, ये पहले हमने ऐसे ग्रिड बनाई थी ना। चलो कैसे हो गया, तो देखो ये तो 2 परफेक्ट है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। चलो इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। 3rd नंबर में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का शेप बनाना है, बस इतना से बना के दिया है। ये भी बहुत इजी है, अगर आप डिफरेंटली सोचेंगे तो ये बहुत इजी है। देखो कैसे इजी है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर बनाना है ना, इसीलिए ये इजी है। देखो ये हो गया, कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पर ये हाफ और ये हाफ को मिलाया तो ये हो गया 1, ये नीचे का हाफ और ये हाफ को मिलाया तो और 1 हो गया, तो ये 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। चलिए नंबर 9, चलो रीड करते हैं। अरेंज 6 shapes having 6 squares in different ways on the grid, then find and write their area। भाई यहाँ पर 6 स्क्वायर का यूज करना है। देखो ये रहा स्क्वायर, 6 स्क्वायर का यूज करके 6 डिफरेंट शेप्स हमें यहाँ पर अरेंज करने हैं। 1 एग्जाम्पल इज गिवन। देखो यहाँ पर 1 एग्जाम्पल 6 स्क्वायर का यूज करके 1 शेप बनाया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 6 स्क्वायर, हमें भी सिर्फ 6 स्क्वायर यूज करना है और बनाना है शेप।
भाई बिल्कुल नेचुरल बात है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर 1 शेप है तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हम यूज करेंगे, तो ये जो शेप बनेगा उसका एरिया क्या होगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये रहा, लिखा है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो तो हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। भाई सबसे पहले तो सबसे इजी चीज जो भी है ना वो बना देते हैं, सबसे इजी। देखो दिस इज द इजीएस्ट वन, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक बड़ा सा स्क्वायर बना दिया, हो गया ना। देखो 6 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर का यूज किया और बड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया। चलो और एक बनाते हैं डिफरेंट, बराबर, एक लाइन छोड़ के बनाते हैं। चलो बहुत जगह है हमारे पास, एक लाइन में ही बना दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो छोड़ना नहीं है, चलो पूरा ऊपर ही बना देते हैं। तो भाई ये देखो एक पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल बन गया, ये भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अगर ए है हम इसे बी कहेंगे और इसे सी कहेंगे, बराबर। चलो आगे एक डिफरेंट शेप बनाते हैं यहां पर, बराबर। चलो यहाँ एक डिफरेंट शेप बनाते हैं, कैसा बनाएंगे? 1 2 3 4, अच्छा चलो 4 ऐसे ले लिया। एफ और फिश बना देते हैं, चलो एफ। देखो ये हो गया एक बिल्कुल नया शेप, है ना। चलो 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें भी 6 ही है, तो ये हो गया हमारा डी शेप। और अगर बनाना चाहो तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, एल बना देते हैं। चलो 1, ये रहा, देखो ये हो गया एल। हुआ ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये हमारा ई शेप हो गया। तो टोटल हमें कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 तो हो गया। चलो एक और बना देते हैं यहाँ ऊपर। ये अभी देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन में 6 ले लिया ना, तो अब लाइन में नहीं लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखो बराबर। देखो ये एक कुछ अलग ही शेप बन गया, बराबर। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा एफ। भाई हम ऐसे टी भी बना सकते हैं, चलो टी बना के देखते हैं। ये टी, ओके, कहाँ बनाएंगे? टी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ओके यहाँ पर बन सकता है। देखो हम टी बनाते हैं, हुआ। चलो ये हमारा जी शेप हो गया, पर हमें तो सिर्फ 6 ही बनाने थे। चलो अब ये सारे जो बी सी डी ई एफ जी जो भी शेप बनाए,
सब में हमने 6 स्क्वायर यूज किया है, यानी कि 6 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर सी वो भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। 4 नंबर पे डी वो भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर ई उसमें भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एफ सब 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जी भी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 10, a rectangle of 8 square is given below, 8 square centimeter is given below। देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स and divide the rectangle into one small rectangle and 2 equal triangle। भाई ये जो रेक्टेंगल है ना, उसे हमें 2 लाइन स्ट्रेट लाइन बना के डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करना है कि एक छोटा सा रेक्टेंगल भी बनना चाहिए और 2 इक्वल ट्राइंगल बनना चाहिए। फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द न्यू शेप्स फॉर्म। जो भी नए शेप्स बनते हैं ना, उसका एरिया लिखो। चलो तो स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है कि रेक्टेंगल बने छोटा, बराबर। तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। देखो 1 हम ये बीच में लाइन बना देते हैं, बराबर। तो देखो ये एक स्मॉल रेक्टेंगल हो गया नीचे, फिर ट्रायंगल बनाना है। अब एक और लाइन बनानी है जिससे 2 ट्रायंगल बने। तो देखो ये मैं ऐसे बनाता हूं, बराबर। तो चलो तो ये देखो अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हमारा 1 ट्रायंगल, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल, और ये नीचे रेक्टेंगल। चलो तो अब लिखो एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। भाई पूरा जो पहले था 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब रेक्टेंगल में 1 2 3 4 बच गए, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अब बाकी का जो ऊपर का 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, उसमें एक लाइन बना के हमने 2 ट्राइंगल बनाए इक्वल साइज के, दोनों इक्वल साइज के हैं। ये दोनों ट्रायंगल अगर साथ होंगे तो ये पूरा एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, बराबर। पर यहाँ ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर को 2 ट्रायंगल के बीच में डिवाइड करेंगे तो हर एक ट्रायंगल में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आएगा। तो लिख देते हैं हम 2 स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों के लिए। चलो तो ये तो हो गया, आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज मोर पैरीमीटर? टिक इन द गिवन बॉक्स। भाई ये एरिया है, देखो ये ट्रिपॉय जैसा है, कोई ये टेबल जैसा है, और ये टेबल का टॉप है, और ये बुक है। पेरीमीटर अगर मेजर करनी है तो ये पूरी बॉर्डर का बॉर्डर की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। तो वन चीज मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि भाई ये टेबल का जो टॉप होता है ना, वो बुक से तो बहुत बड़ा होगा, बराबर। तो ये बुक से बड़ा होगा, उसकी लेंथ और विड्थ भी ज्यादा होगी, बुक तो छोटी होगी। तो ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट पेरीमीटर ऑफ दिस टेबल विल बी मोर। टिक कर लिया हमने, दैट्स सो सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप्स गिवन बिलो।
भाई यहाँ पर ये जो बड़ा शेप दिया है उसका जो शेडेड पार्ट जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, उसी का एरिया लिखना है हमें। तो चलो यहाँ पर ये जो फर्स्ट शेप है वो बिल्कुल क्लियर है। देखो ये बड़ा सा जो रेक्टेंगल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, पर ये शेडेड पार्ट में कितना स्क्वायर है 1 2 3 एंड 4। तो very clearly we can say here this shaded parts area is 4 square centimeter। उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। अब ये देखो बाजू में this is a square given and in this square there are 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। भाई टोटल 9 स्क्वायर है। कितना है 9 स्क्वायर। अब ये 9 स्क्वायर में एक क्रॉस लाइन बना के दो ट्रायंगल बनाए हैं, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल है, बराबर। दैट मीन्स ये जो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा इधर आधा इधर। सो 9 का हाफ शेडेड पार्ट में, 9 का हाफ ये विदाउट शेडिंग वाले पार्ट में है। तो 9 का हाफ कितना होगा 4.5। 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, तो यहां पर आंसर आएगा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई 4.5 को ऐसे लिख सकते हैं डेसिमल की यूज करके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, यानी 4 इंटीजर 1/2, 4 पूरा और अनदर हाफ 4.5। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। भाई यहाँ पर ग्रिड दी हुई है, शेप्स दिए हैं, हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ बॉक्स में कहा है कि 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये जो एक स्क्वायर बनता है उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चलो तो ये ए शेप में आप देखो कितने स्मॉल स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 स्मॉल स्क्वायर। इट मीन्स एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज सो सिंपल। नाउ शेप बी 1 2 3 4 5। भाई ये 5 स्क्वायर्स हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर, इट मीन्स 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। नाउ सी 1 2 3 4। भाई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया हो रहा है ये स्क्वायर का, तो लिख देते हैं 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ऐसे ही यहाँ पर एक शेप दिया है एफ जैसा, हमने ऐसे आगे बनाया था 1 2 3 4 5 6, तो लिख देते हैं 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब लास्ट शेप है ई। क्या लिखा है, क्या शेप कैसा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। भाई 9 स्मॉल स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना होगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ये तो हो गया, बराबर ना। आगे चलते हैं। अब तो है टेस्ट योरसेल्फ की एक्सरसाइज। भाई ये तो मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज है, चलो रीड करो मेरे साथ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। चलो हमें बॉक्स में सही ऑप्शंस लिखना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड्स लेंथ 4 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पर आपको कहा है कि एक स्क्वायर है, देखो मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ। यहाँ चलो रफ वर्क करते हैं आपके लिए, बराबर ना। देखो आपको कहा है कि क्वेश्चन 1, व्हाट इज द पेरीमीटर
ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी होती है? वैसे तो सीधा हम बोल सकते हैं 4 4 जा 16, तो ये रहा आंसर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एक स्क्वायर है ऐसा, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर वन साइड अगर होगी स्क्वायर की, तो बाकी की सारी साइड भी 4 4 की ही होगी। तो अब देख लो, 4 + 4 8, 8 + 4 12 + 4 16, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होता है। ये रहा सी ऑप्शन, लिख दो। चलो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? भाई 3 सेंटीमीटर लेंथ वाले किसी स्क्वायर का एरिया कितना होगा? वो भी बिल्कुल इजी है। देखो, ये स्क्वायर बनाया, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि सारी साइड 3 सेंटीमीटर की, बराबर। तो देखो 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई ये तो हमने पूरा ड्राइंग करके मालूम किया कि भाई आंसर 9 आता है, पर डायरेक्ट भी आप जान सकते हो। कैसे? तो ये रहा स्क्वायर, इसकी ये साइड 3 है, बराबर, तो बाकी की साइड भी 3 3 होगी, यानी ये 3, उसके बाजू वाले जो भी साइड है उसका भी मेजरमेंट 3 है। तो ये दो बाजू बाजू की साइड का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आंसर आ जाएगा एरिया का। सो 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे आंसर आ सकता है, बराबर। तो ये रहा ऑप्शन ए। चलो फिर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहा है, रीड करो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो? भाई ये जो शेडेड पार्ट है ना, उसका एरिया कितना है वो फाइंड करना है। देखो, तो शेडेड पार्ट में सबसे इजी चीज तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो क्लियरली 8 हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल जैसा बना है, तो इसमें ये वन साइड का आधा स्क्वायर और ये आधा स्क्वायर, ये अगर मिला लेंगे तो ये पूरा 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये दोनों को मिला के 1 मोर यानी 9। तो ये रहा हमारा आंसर डी। चलो फिर है क्वेश्चन 4। What is the perimeter of a rectangle having length 3 सेंटीमीटर and breadth 2 सेंटीमीटर? भाई यहाँ पर ही मैं दिखाता हूँ। देखो, एक रेक्टेंगल है हमारे पास ऐसा, जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। भाई ये लेंथ 3 हुई तो ये भी 3 होगा, ये ब्रेथ 2 हुई तो सामने की भी 2 होगी रेक्टेंगल में। सबको ऐड कर लो, 3 + 2 5, बराबर, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो आंसर 10 आएगा। ये रहा ऑप्शन ए, बराबर। उसको अलग तरीके से भी आप गिन सकते हो। जो बाजू बाजू की जो साइड है ना 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, उसका एडिशन करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 + 2 5, 5 2 जा 10, बराबर। चलो, तो ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन फिगर इफ इट्स पेरीमीटर इज 10 सेंटीमीटर? भाई यहाँ पर एक शेप दिया है, बराबर, 1 सेंटीमीटर साइड, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये एक साइड का मेजरमेंट x दिया है। भाई ये पूरे एरिया, पूरे शेप की पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू क्या होगी? तो भाई जितनी x की साइड मालूम नहीं है, तो जितनी मालूम है उसका एडिशन कर लो। तो देखो 1 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर,
4 + 1 5, 5 + 3 करो, 5 + 3 करेंगे तो कितना होगा 6 7 एंड 8। तो भाई ये 1 2 3 4 साइड्स का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर होता है। पूरी पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर दी है, तो x को अगर फाइंड करना है तो 10 में से ये माइनस करना है, ये 4 साइड, तो 10 - 8 करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये रहा ऑप्शन बी, लिख देते हैं। चलो हो गया। तो इसी के साथ वैसे तो सारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, पर यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज दी है होमवर्क में जो थोड़ी डिफरेंट है, तो हम लोग यहीं पर थोड़ा होमवर्क की एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ये जो एक्टिविटीज दी है वो आपको खुद करनी है, बराबर। चलो लेट्स डू होमवर्क में देखते हैं क्या कहा है। चलो तो यहाँ पर नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। भाई पेरीमीटर डी फाइंड करनी है, तो देखो ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसा एक रेक्टेंगल दिया है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने बोला ना कि ये एक तो सिंपल मेथड है समझने वाली कि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 होगा, ये 4 तो अब ये भी 4 होगा। अब सबका एडिशन कर लो, बराबर। तो 4 + 2 8, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, ऐसे 12 आता है। दूसरा आप कर सकते हो 4 + 2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 2 जो भी आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 + 2 कितना होगा 6, 2 × 6 करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो लिख लो फिर 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गई, बराबर ना। चलो ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा शेप दिया है टी, बड़ा लंबा सा है उसका टॉप। तो देखो ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये वर्टिकल लाइन 3 सेंटीमीटर दी है, बराबर। बस इतना ही मेजरमेंट दिया है। अब समझते हैं, ये 1 सेंटीमीटर दिया है इधर, तो ये भी 1 ही होगा, बराबर। चलो ये वर्टिकल 3 दिया है तो यहाँ पर भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब बाकी रह जाता है ये साइड, कैसे फाइंड करेंगे इसके। तो देखो ये जो बड़ी लाइन है ना टॉप की, वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 3 होता है, ये भी 3 होता है, 3 और 3 कितना होगा 6, और ये 8 है। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 8 - 6 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये बॉटम जो है वो 2 सेंटीमीटर का होगा। चलो अब सब साइड हमें मालूम हो गई है, एडिशन करो तो मिल जाएगी पेरीमीटर। चलो करते हैं, तो यहाँ से 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 1 24। सो ऐसे सब साइड को ऐड कर लिया तो आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। चलो ऐसे ही यहाँ पर एक और नया शेप दिया है, देखो 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये मिडल पॉइंट है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब आपको ये खुद फाइंड कर लेना है अपने आप। चलो डी, क्वेश्चन डी में देखो एक प्लस की साइन बनाई है, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। बाकी की मेजरमेंट नहीं दी है तो हम लिख देते हैं। चलो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये ऊपर का 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल पैरेलल यही है। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन बीच में ही होगी ऐसा समझ लेते हैं।
तो ये 2 होगा, तो ये भी 2 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। फिर अगर ये 2 है तो नीचे भी 2 होगा, ये 2 तो ये भी 2। चलो बहुत सारा 2 हो गया। अब सबको ऐड करो तो आंसर आ जाएगा हमारा। ये 1 से स्टार्ट करो, 1 + 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो सबको मिला लिया तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। चलो ऐसे ये जो बाकी के 2 शेप्स है, ये तो स्क्वायर है, इजीली आप कर पाओगे। ये ट्रायंगल है, तीनों साइड दी हुई है, तो आपको खुद ही करना है, बराबर ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, रीड करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप इज एज गिवन बिसाइड्स इट। भाई यहाँ पर देखो एक शेप दिया है, स्क्वायर नहीं है, इरेगुलर है। देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर, यानी मालूम नहीं है। पूरे शेप की पेरीमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दे दी है, तो ये x कितना होगा? तो भाई 2 + 3 + 4 करो, 2 + 3 + 4 कितना आएगा? 2 + 3 + 4 करो, 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर हुआ भाई ये तो। और पूरा यानी ये पेरीमीटर उसकी पूरी चारों साइड की वो 14 दी है, तो x कितना होगा? तो x = 14 - 9 होगा। 14 में से 9 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 5। ये रहा 5 सेंटीमीटर। भाई पूरी पेरीमीटर दी है किसी शेप की और एक साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। चलो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। देखो एक शेप दिया है 6 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। पूरे शेप की पेरीमीटर 18 दी हुई है। चलो तो सबको मिला लेते हैं। पहले तो क्या मिलाएंगे? अगर कैलकुलेशन करना है तो लिखना पड़ेगा 6 + 6 + 1 + 2 + 2 + 4 कितना आएगा? सबको ऐड कर लो। 6 + 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई सबको मिलाया तो 15 आंसर आया है। चलो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टोटल पेरीमीटर जो दी है 18, उसमें से 15 को माइनस करना पड़ेगा, आंसर बचेगा 3। 18 - 15 करोगे तो 3 बचेगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 3 सेंटीमीटर। चलो ऐसे ही आगे चलते हैं। ये एक शेप दिया है, पेंटागन है, मगर रेगुलर शेप नहीं है। 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसा दिया है। तो चलो पहले तो सबको ऐड कर लो। 1 + 2 + 2 + 3 कितना आता है? 1 + 2 यानी 3, 4 5 6 7 8। भाई 8 सेंटीमीटर हुआ। पूरी पेरीमीटर दी है 11 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी होगी? तो 11 सेंटीमीटर - 8 सेंटीमीटर। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। आंसर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। चलो ऐसे हमने ये होमवर्क की एक्सरसाइज में से भी कुछ एक्सरसाइज की। अभी एक बाकी है, देखो यहाँ पर, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बराबर। एक ट्रायंगल दिया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर। पूरी की पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर दी हुई है। x आपको फाइंड करना है, बराबर, तो आपको खुद फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस on the basis of the picture given below. So students, here
A grid is given and there are some irregular leaves are given and questions are given. Okay, let's go through first question. Which is the biggest leaf? What is its area? So now look at the picture. देखो सबसे बड़ा लीफ कौन सा है? This E. Okay, what is its area? एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड करने के लिए ग्रिड सबसे इंपॉर्टेंट है. चलो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे. सबसे पहले जो फुल बॉक्स आ जाते हैं उसमें हम टिक कर लेते हैं जो फुल बॉक्स है. सो दिस इज 1 2, इसको भी हम फुल ही ले लेते हैं. बराबर. चलो ये भी फुल है, ये भी फुल, ये भी फुल, ये इसे फुल ले सकते हैं. चलो अब पूरा फुल कोई नहीं है. बराबर. ये फुल ले सकते हैं. चलो ले लिया. अब जो मोर देन हाफ है उसमें क्रॉस करेंगे. तो दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, इट इज क्रॉस, क्रॉस एंड दिस इज ऑल्सो क्रॉस. चलो अब बाकी जितने बचे उसमें डॉट कर लेते हैं. 1 2 3 और हाँ ये मोर देन हाफ है तो इसमें क्रॉस आएगा. चलो अब हो गया. बराबर. जो बिल्कुल थोड़ा बहुत है उसे जाने देंगे. ये कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें डॉट कर सकते हैं. चलो अब गिन लो कितने बॉक्स में टिक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. बराबर. ये 10 बॉक्स में तो टिक है. बराबर. तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर तो हो ही गया. अब जो हाफ मोर देन हाफ है वो गिन ले. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके नाउ डॉट कितने हैं? 1 2 3, ये 4, ये 5 डॉट है. ये भी ये दो जगह पे है. देखो तो ये इसमें से कोई एक ही गिनते हैं. बराबर. दो को मिला के एक ऐसा. तो 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं. 6 डॉट्स का हाफ यानी कि 3. बराबर. तो अब सबको मिला लो. 10 + 7 + 3 कितना होगा? 20. तो विच इज द बिगेस्ट लीफ? तो हमें लिखना है लीफ ई. LEAF. लीफ E is the biggest. What is its area? एरिया कितना है? तो हम कहेंगे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो तो ऐसे हमने एरिया फाइंड किया. सेकंड, विच इज द स्मॉलेस्ट लीफ? सबसे छोटा लीफ कौन सा है वो तो आप देखने से मालूम हो जाएगा. देखो ये 1 बॉक्स में ही आ रहा है C. तो हम लिखेंगे लीफ C इज द स्मॉलेस्ट लीफ. व्हाट इज इट्स एरिया? इसका एरिया कितना होगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में ही वही आ जाता है. हम कहेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ A? लीफ A का एरिया कितना है? तो जो सिस्टम हमने E के लिए लगाई वही यहां पर भी करनी है. तो इसमें क्रॉस होगा. ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस. बराबर. चलो फिर ये मोर देन हाफ तो नहीं है. ये डॉट होगा, ये भी डॉट होगा, ये भी डॉट. बराबर. इसको जाने देते हैं. तो देखो ये 1 2 3 4 और ये डॉट 4, ऑल 4 डॉट को मिलाएंगे तो हम कहेंगे 6 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ A? सो वी शुड से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो व्हाट इज द एरिया ऑफ लीफ F? F का एरिया फाइंड करो भाई. F में भी देखो
कि कोई भी फुल तो है ही नहीं, तो ये स्क्वायर होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, ये भी क्रॉस होगा, ये भी क्रॉस होगा, क्रॉस क्रॉस, बराबर। तो यहां पर भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये डॉट 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 और डॉट। चलो अब क्रॉस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये हो ही जाएगा। ये 2 डॉट 9, ये 2 डॉट 10, सो टोटल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। 8 + 2 10। भाई यहाँ पर ये जो ग्रिड की मदद से हम एरिया फाइंड करते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रोक्सीमेट एरिया होता है, परफेक्ट नहीं। तो 4 में हम लिखते हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो और अब चलते हैं 5 नंबर पे। अरे ये तो दिखा ही नहीं आपको, नहीं दिखा तो अब देख लो, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट था वो तो फिगर थी। ओके, देखो क्वेश्चन 3 में व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ ए, वो हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, बराबर। उसमें हमने लिखा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये रहा। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द लीफ एफ, तो ये लीफ एफ है, इसका एरिया हमने फाइंड किया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब है लास्ट क्वेश्चन, विच टू लीव्स हैव द सेम एरिया एंड हाउ मच, बराबर। तो डी में देखते हैं फुल स्क्वायर कहाँ है, 1 2, ये 3, बस ये 3 बॉक्स ही पूरा है, बाकी में क्रॉस करते हैं। अब क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, क्रॉस, ये भी क्रॉस, बराबर। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। ये डॉट, ये भी डॉट, ये डॉट। चलो तो अब गिनो, 1 2 3, यहाँ पर भी डॉट ही होगा, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 हो रहा है, बराबर। अब डॉट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, बराबर। ये तो बिल्कुल छोटा है, ये डॉट नहीं गिनते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स यानी कि 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे करेंगे तो 1 2 3 फुल, 1 2 3 4 5 स्क्वायर, ये 3 टिक है, 5 क्रॉस है और 4 डॉट्स है। 4 डॉट का मतलब 2, सबको मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। भाई यहाँ एफ लीफ वो भी 10 का था, ये भी 10 का है, तो हम कहेंगे डी और एफ का अप्रोक्सीमेट एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लीव्स डी एंड एफ, बराबर। विच टू लीव्स हैव द सेम एरिया, तो हमने कहा लीव्स डी एंड एफ। हाउ मच, तो हम कहेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अब यहाँ पर सामने 4 नंबर में एक पिक्चर दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाम गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर। भाई ये आपको खुद करना है। देखो यहाँ पर पाम, एक ये पूरा पंजा रखा है ग्रिड में, तो आपको ये खुद करना है। जहां पर ये टिक किया है वो फुल, क्रॉस किया है उसको भी फुल, और डॉट 2 डॉट का 1, ऐसे करके आपको फाइंड करना है खुद। ओके, अब है क्वेश्चन 5, फाइंड एंड राइट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। यहाँ पर ये ग्रिड दी है और ग्रिड में नोट्स है करेंसी की। आपको अभी जैसे किया वैसे ही एरिया फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ये जो कैसे फाइंड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हॉरिजॉन्टल फुल हो रहा है, वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 है। तो आप कैसे करोगे,
6 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 6 जा 66, ये तो हो गया। अब ये हाफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 हाफ है, 6 हाफ है, यानी कि 3 मोर ऐड करोगे तो 69 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा, 69 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ये नोट का एरिया फाइंड करना है। 4 नंबर में सर्कल दिया है, सर्कल में सबसे पहले जो हमने किया वैसे जो पूरा सर्कल है, सॉरी पूरा बॉक्स है, उसमें आप टिक कर लो, बराबर। फिर डॉट बना लो, सॉरी फिर आधे से ज्यादा है तो क्रॉस बना लो, बराबर। तो अब सोचो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे टिक हुई हमारी, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये जो क्रॉस है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो और 8। ओके, अब ये डॉट है 1 2, बराबर, 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट्स है, तो 8 डॉट्स का 4, तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28। तो ऐसे ही ये सर्कल का एरिया होगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ऐसे ही लास्ट आपको खुद करना है, बराबर। यहां पर अब बिल्कुल लास्ट में एक्सरसाइज 6 दी है, फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। भाई ये शेडेड पार्ट का एरिया आपको फाइंड करना है, ये आपको खुद करना है, बराबर। आपको समझ लेना है ये ग्रिड कहाँ कहाँ जा रही है। देखो मैं एक का ही बता रहा हूं आपको, बराबर। तो देखो ये मैंने ग्रिड पूरी बना ली, अब आपको काउंट कर लेना है स्क्वायर। चलो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर। यहां तक 12 होता है, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी 12 होगा, इस साइड भी, बराबर। चलो 12 और 12, 12 टू जा कितना होगा 24, 24 25 26 27 28। भाई 28 तो हमारा फुल हो गया। अब ये एग्जैक्टली हाफ हो रहा है, बराबर। तो हम डॉट करेंगे, ये भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट और ये भी डॉट, ये भी डॉट। तो ये 3 डॉट्स इधर, ये 3 डॉट इधर, यानी कि 6 डॉट, यानी कि 6 हाफ है, 6 हाफ यानी 3 फुल। 28 प्लस 3 करो, 8 9 10 11, 11 का 1, 1 कैरी ओवर, 2 and 1 3, 31। ये 3 नंबर का जो शेप है उसका एरिया 31 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। चलिए इसी तरह से आपको बाकी के ये 3 जो भी शेप हैं उसका एरिया खुद फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है, बराबर। आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से अपनी वर्कबुक में समझ के कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।